मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कोविड-19 से संबंधित वायरस के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, बचाव के उपायों के बारे में, क्योंकि मैं भी भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। उस जिम्मेदारी के नाते मेरा भी धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, जो भी जानकारी मुझे है, जो भी जानकारी जुटाई है, उसको आप तक YouTube के माध्यम से आपको साझा किया जाए, क्योंकि साथियों जानकारी ही बचाव है। अगर उसकी समझ आ गई, जानकारी आ गई, तो लोग बड़े पैमाने पर अपना बचाव कर सकते हैं। कोविड-19 यानी COVID, को का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का तात्पर्य डिजीज, 19 का मतलब, चूंकि इसकी शुरुआत 2019 से शुरू हुई, इसलिए 19 जोड़ा गया। कोविड-19 इसका वैज्ञानिकों ने नाम दिया। इस वायरस की प्रारंभिक शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। सबसे पहला संक्रमण चीन में फैला। उसके बाद 11 मार्च 2020 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, जबकि इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई। धीरे धीरे ये वायरस समूची दुनिया को अपने चपेट में ले लिया, अपने आगोश में ले लिया, और इस वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। ये वायरस साथियों बहुत ही सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। सामान्य रूप में इसे देखा नहीं जा सकता है। ये अदृश्य वायरस है। इसकी मारक क्षमता बहुत प्रगाढ़ है। इसका आघात प्रतिघात बहुत जबरदस्त है। इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। ये मनुष्य से मनुष्य में बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है। इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। विशेषतया नाक और मुंह के जरिए जबरदस्त तरीके से इसका फैलाव होता है। साथ ही साथ हाथ के जरिए भी जब हम हाथों को मुंह या नाक पे लगाते हैं, तो प्रबल संभावना रहती है कि यह वायरस आपको चपेट में ले ले। तो ये वायरस साथियों बहुत ही खतरनाक है। हमारी सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए
पिछले वर्ष भी कई महीने का लॉकडाउन लगाया, तमाम उपाय किए गए और हम लड़े और जीते। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की सेकेंड वेव, दूसरी लहर ने समूचे भारत में तबाही मचा दी, त्राहि त्राहि मचा दी और यह वायरस प्रलयंकारी रूप में प्रकट हुआ और लोगों को लीलता चला गया, लोगों की जिंदगियों को तबाह करता चला गया। लाखों लोग इसके जरिए काल के गाल में समा गए। इसलिए साथियों, इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसके लक्षण, शुरुआती लक्षण खांसी, जुकाम, बुखार, वो भी बुखार इसका टेम्परेचर 100 से लेकर के 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। क्योंकि इसके अब कई स्ट्रेन भारत में हो गए हैं, तो इसके कई लक्षण हैं। शुरुआती लक्षण यही है कि खांसी, जुकाम, बुखार, उसके बाद गले में खराश होना, गले में सूखापन होना, सीने में दर्द होना, उल्टी आने लगना, कई मामलों में दस्त भी आ जाते हैं, आंखों में जलन होना, कई दिन बाद आंखें आ जाती हैं, शरीर में चकत्ते भी पड़ जाते हैं। कई इसके लक्षण देखे गए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय बढ़ता है, सांस में तकलीफ, ऑक्सीजन लेवल का डाउन होना, बोलने में, चलने में परेशानी पैदा होना, ये सब लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं। फेफड़ों को पूरी तरीके से संक्रमित कर देना, फेफड़ों में जबरदस्त तरीके से बलगम आना, तमाम लक्षणों से युक्त ये विषाणु, ये वायरस जिस भी अंग में ये शरीर के चला जाए, उसको निश्चित तौर पर डैमेज करता है। फेफड़ों में चला जाए फेफड़ों को, पेट में चले जाए तो पेट में तूफान मचाता है, लीवर किडनी में चला जाए उसको डैमेज करके रख देता है, कान में चला जाए कान को डैमेज करता है, सिर में चला जाए तो सिर दर्द और सिर की बीमारी। अब तो इसका नया रूप, नए तरीके से इसका म्यूकस ब्लैक फंगस के रूप में भी सामने आ रहा है। इसके पूरे भारत में मरीज अब आने लगे हैं, जो आंखों के चारों ओर एक फफूंदी फंगस टाइप का आकार ले लेता है। इस तरीके से विषाणु, ये नए स्ट्रेन, नया रूप स्वरूप बहुरूपिया होते हुए ये लगातार डसने का, कहर ढाने का काम कर रहा है। साथियों, पूरा भारत इसकी चपेट में इस समय है। अब हम आते हैं इसके बचाव की ओर। साथियों, कम से कम घर से निकलें, शादी बारात में जाने से बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, जो संक्रमित जोन है उनमें जाने से बचें। ना किसी के घर इस समय जाएं, ना किसी को बुलावें।
अगर बुलावें तो सावधान रहें। मास्क का प्रयोग हर हाल में करें, घर से बाहर निकलते ही। और कई मायनों में अब देखा गया है कि वैज्ञानिक डॉक्टर सब सलाह दे रहे हैं कि घर में भी मास्क लगाइए, हर हाल में मास्क का प्रयोग करें। सभी से मेरी पुरजोर अपील है, हाथ जोड़ करके अपील है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क इसका बहुत बड़ा बचाव का कारक है, क्योंकि प्रबल संभावना नाक और मुंह के जरिए ही रहती है। हाथ को अपने बार बार साबुन या हैंड वॉश करते रहें। सैनिटाइजर का, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग हर हाल में करें। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से हम बिल्कुल बचें। सरकार रोज नई गाइडलाइन जारी करती है। अनावश्यक यात्रा पर जाने से बचें। किसी अनजानी अनपहचानी वस्तु को टच न करें, उसको ना छुएं। सदैव गर्म खाना खाएं, बासी खाना से बिल्कुल परहेज। गर्म पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, खुद पिएं, सबको पिलाएं। हल्दी युक्त दूध पिएं। काढ़े का प्रयोग करें जिसमें गिलोय, लौंग, काली मिर्च, अदरक, तज, तुलसी, इससे युक्त काढ़े का सेवन घर में अवश्य करें। ये चीजें सभी के घर में, किचन में प्रायः मिल जाती हैं। गिलोय भी आसानी से उपलब्ध है, तो काढ़े का सेवन जरूर करें। दिन में 2-3 बार, 4 बार भाप लें। जब भी लगे आपको सांस में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो भाप ले लें। ये काफी आपको राहत देगा, फायदा करेगा। हाथों को कतई नाक मुंह के पास न ले जाएं। बाहर से आते ही अपने जूते निकाल दें। हाथ पैर को धुलें, कपड़े बाथरूम में रख दें। हो सके तो स्नान करके तभी आगे के कार्यों को कार्यान्वित करें। घर में किसी भी व्यक्ति की अगर खांसी जुकाम बुखार है तो उसको एक कमरे में शिफ्ट कर दें और डे फर्स्ट से ही बुखार, खांसी, जुकाम कोई भी लक्षण लगे साथियों तो जांच जरूर कराएं। जांच से न घबराएं, डरना मना है, डरे नहीं। डे फर्स्ट से कोरोना की इलाज शुरू करें, क्योंकि यह पैंडेमिक का वक्त है, यह महामारी का वक्त है। इस समय कोई भी साधारण बुखार कहीं भी नहीं है, सब पैंडेमिक का बुखार है। इसलिए इसको भले ही साधारण बुखार हो, लेकिन उसके पैंडेमिक मांग करके ही त्वरित गति से जांच कराएं, डॉक्टर से सलाह लें और अपने मर्ज को छिपाएं नहीं, बताएं।
अगर आपने समय से इलाज शुरू किया, समय पर जांच हो गई, तो निश्चित ही शुरुआती दौर आपके हाथ में है। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, तकलीफ परेशानी बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हम सब मिलकर के एक जिम्मेदारी को संभालें। इसमें एक पूरा समूह की भागीदारी की जरूरत है। जन जन लगे, सब एक दूसरे को जागरूक करें, समाज में, सोसाइटी में जागरूकता फैलाएं। तभी जाकर के हम इस वायरस पर विजय हासिल कर पाएंगे, इस महामारी पर विजय हासिल कर पाएंगे। साथियों, इस समय में ऑक्सीजन की भी भारी कमी है, देखने को मिल रही, और ऑक्सीजन की कमी के जरिए ही इस महामारी में, इस पैंडेमिक में हमने अपने भाई को खो दिया। साथियों, ये बहुत ही भयानक वक्त है, बहुत ही डरावना वक्त है, बहुत ही बुरा वक्त है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। इसलिए इसके माध्यम से आप सभी से अपील है, जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें, मदद की भावना लाएं। और मोटिवेशनल स्पीकर श्री विवेक बिंद्रा जी ने एक मुहिम चलाई है, आई एम ऑक्सीजन मैन। उस मुहिम में मैं अपने को जोड़ता हूं आज से, और आप सब भी कहें आई एम ए ऑक्सीजन मैन। इस मुहिम का भी हिस्सा बने, और जैसे भी संभव हो, जो भी कोई पीड़ित मिले, किसी भी प्रकार से आप उसकी मदद अवश्य करें। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप निश्चित तौर पर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। थैंक यू।